आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बढ़िया सेशन पैन आउट हो रहा है, मजा आएगा सबसे बातचीत करने में और मूड माहौल बढ़िया होता हुआ स्क्रीन पे। खैर, इन सब पे लौटूंगा। आज की जो गेस्ट हैं जो हम सबकी मदद करेंगी वो है हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। तो आस्था स्क्रीन पे नजर आएंगे आपको। आस्था, स्वागत है आपको। आपका डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हो? अरे, इस बीच नीरज वाजपेयी गवर्नर साहब से सवाल पूछ रहे हो क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर। सीधे रुकवा करते हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? या सर, मेरा सवाल ये है कि लो इंटरेस्ट रेट रिजीम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसके बावजूद क्रेडिट ग्रोथ खासतौर पे कॉरपोरेट सेक्टर में नहीं देखने को मिल रही है। हम लोग जब बात करते हैं कॉरपोरेट से तो उनका ये कहना है, चाहे वो रियल एस्टेट हो या SMEs में हो, कि अभी बैकलॉग ही क्लियर नहीं है तो नया कैपेक्स की ज़रूरत शायद नहीं लग रही है। तो मेरा सवाल ये है कि डिमांड शायद नहीं है उतनी इकॉनमी में, और वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बार बार बात होती है, के शेप रिकवरी दिख रही है, उस पर गवर्नर सर का क्या व्यू बन रहा है? SMEs भी हो कि अभी बैकलॉग ही क्लियर नहीं है तो नया कैपेक्स की जरूरत शायद नहीं लग रही है। तो मेरा सवाल ये है कि डिमांड शायद नहीं है उतनी इकॉनमी में, के शेप रिकवरी दिख रही है, उस पे गवर्नर सर का क्या व्यू बन रहा है? देखिए, आपका पूरा क्वेश्चन सुना ही नहीं दिया, लेकिन मैं जो व्हाटएवर सेंस आई गॉट आउट ऑफ इट, आप क्रेडिट फ्लो की बात कर रहे हैं। और क्रेडिट फ्लो जो लेटेस्ट डेटा अभी आया है और जिसके बारे में हमने MPC रेजोल्यूशन, MPC स्टेटमेंट पे भी हमने जिक्र किया है। अभी क्रेडिट ग्रोथ जो है 7% है, इट इज 7%। हाँ, 7% इंडियन इकोनॉमी के लिए डेफिनेटली बहुत कम है और बढ़ना भी चाहिए। लेकिन आप अगर फ्लो के तरफ अपने ध्यान देंगे, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा फ्लो की तरफ, बिकॉज हमारा जो डेटा है क्रेडिट फ्लो वो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट के ऊपर होता है। और अगर आप फ्लो देखेंगे तो काफी द फ्लो ऑफ रिसोर्स, कमर्शियल सेक्टर को फ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, उसमें काफी बढ़ोतरी आई है। बैंक क्रेडिट हो या मार्केट रिलेटेड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हो, जैसे कि डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, एंड पिछले साल ECB में भी काफी इंक्रीज हुआ। और सो फ्लो ऑफ क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर काफी उसमें काफी सुधार आया है। और द फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट इटसेल्फ, उसमें भी काफी सुधार आया है। और कॉर्पोरेट सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर पिछले साल क्योंकि लिक्विडिटी सरप्लस कंडीशंस थे और रेट्स भी, मार्केट रेट्स, वो आरबीआई के पॉलिसी के आधार पर मार्केट बोरोइंग रेट्स भी गिरने लगे। तो उसी सिचुएशन में इन लार्ज कॉर्पोरेट्स जो है इंडिया में, लार्ज एंड इवन मीडियम कॉर्पोरेट्स, उन्होंने मार्केट से बहुत पैसा उन्होंने रेज किया है और काफी सारा डीलेवरेज किया है। मतलब बैंक लोन वगैरह उन्होंने काफी हाई कॉस्ट जो थे उसको रीपे कर दिया है एंड दे हैव रिप्लेस्ड इट बाय लो कॉस्ट फंड्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये सब मिलाकर अगर देखेंगे तो दैट इज द पोजीशन। बट हाँ, आप जो कह रहे हैं सही है, डिमांड पिकअप अभी भी बाकी है। वही मैं जिक्र कर रहा था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज येट टू पिक अप। डिमांड ग्रोथ अभी नीड्स टू गो अप। अभी जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं डिमांड ग्रोथ, वो नहीं हो रहा है। देखिए, बार बार पहले कोविड आया, फिर सेकेंड वेव आया और अभी एक ओमिक्रॉन आया, सो काफी अनसर्टेनिटी की आउटलुक। सो नेचुरली जो कॉर्पोरेट से और शायद वो हमारा जो इंटरेक्शन है, एनेक्डोटली मैं कह सकता हूँ कि शायद वो वेट एंड वॉच मोड में है और उनका सरप्लस कैपेसिटी अभी भी है। वंस एक बार अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की तरफ मतलब आगे बढ़ेंगे तो अपने आप क्रेडिट ऑफ टेक उसमें बढ़ोतरी जरूर आएगी। थैंक यू। अब मैं जी बिजनेस। तो नीरज वाजपेयी के सवाल पे RBI गवर्नर जवाब देते हुए के शेप रिकवरी, यानी कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करते चले जा रहे हैं, कुछ दिक्कत वाले हैं, इसलिए वो के शेप की बात। बड़े बड़े लोगों से बातचीत चल रही है आजकल नीरज वाजपेयी की, आप देख रहे हैं। ये क्रेडिट पॉलिसी जो आज अनाउंस हुई सुबह 10 बजे, 9th कॉन्जिक्यूटिव पॉलिसी थी जिसमें दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, स्टेटस को पॉलिसी।
पूरे 2021 में दरों में छेड़छाड़ नहीं हुई। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब 40 बेसिस पॉइंट दरों में कटौती हुई थी वो हुई थी मई 2020। तब से लेकर दरें एकदम वही स्टेटस को रखा गया है। तो एक नो सरप्राइज नो इवेंट क्रेडिट पॉलिसी थी, दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। कई लोग कह रहे थे रिवर्स रेपो शायद बढ़ा दे आरबीआई, वो भी नहीं करा। वो एकोमोडेटिव स्टैंड जो है वो कंटिन्यू होता हुआ, और ऐसी कोई टाइमलाइन भी नहीं आई है जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कि शायद रेट हाइक्स की। तो ऐसा कुछ नहीं है, अकोमोडेटिव पॉलिसी। और देखिए बाजार में वैसे ओवरहैंग था नहीं, लार्जली सब यही मान के चल रहे थे, लेकिन उसके बाद एक बार पॉलिसी इवेंट प्ले आउट हो गया। वैसे आज सुबह से तेजी थी और अभी भी दिन के हाईज के आसपास 1.5% की मजबूती के साथ सेंसेक्स और निफ्टी इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। बढ़िया मोमेंटम, 17,430, 250 पॉइंट का उछाल निफ्टी में। निफ्टी की कल की 230 पॉइंट, 230 क्यों, कल 260 पॉइंट की रैली थी, उसके ऊपर आज फिर से 260 पॉइंट के आसपास की रैली की तरफ हम बढ़ते हुए। निफ्टी बैंक कल 890 पॉइंट बढ़ा था, आज फिर 600 पॉइंट के आसपास का उछाल, 0.25% की तेजी। और आज के बाजार की हाईलाइट है दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स, वो वेटेज की रियायत से, वो बैंक्स हो, दूसरा आईटी हो, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं बढ़िया स्क्रीन, बढ़िया मोमेंटम और 4:1 का एडवांस डिक्लाइन। चलिए समय वेस्ट करे बिना सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देता हूं। आज तक ढंग से वेलकम नहीं कर पाया था, आज तक स्वागत है आपका। वो उस टाइम पे एकदम डॉक्टर साहब बोले नीरज वाजपेयी सवाल पूछ रहे हैं, वहां पे जाना है। आज जाना है हम लोग को अहमदाबाद, उसके बाद हैदराबाद।